सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिर मेकअप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इनकी स्किन ड्राई थी तो सबसे पहले मैंने इनकी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। मॉइस्चराइज़ करने के बाद वैसे मैं लास्ट जो वीडियोस बनाई थी उनमें हमेशा हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हमने इनको कंसील किया था तो स्टिक से किया था। आज हमने स्टिक से नहीं किया। एक अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, एक फाउंडेशन था। बहुत अच्छा फाउंडेशन है और वाटर प्रूफ है। मैंने बहुत कम कीमत में लिया था। आई थिंक उसका नाम याद नहीं है मुझे, मैं बता दूँगी आपको। वो उससे मैंने इनकी स्किन को कंसील किया। फिर उसके बाद मैंने कंसील करके, क्योंकि इनकी स्किन जो थी वो 38 थी, तो 36 नहीं थी। 36 या 38 होता है तो हम उससे कंसील करते हैं, लेकिन स्किन टोन के हिसाब से पहले हम कंसील करके फिर ऊपर से हम लगा लेना तो फिर कोई शेड फिर अच्छा लगता है, वरना स्किन ग्रे हो जाती है। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर जो हमारा था वो वेट था। फिर उसके बाद मैंने ये कंसील करके स्किन को और मॉइस्चराइज़ और स्किन को कंसील करके उसके बाद मैंने F1 45 और एक फाउंडेशन था, वो तीनों मिक्स करके मैंने एक साथ लगाई, क्योंकि फाउंडेशन जो था वो वेट में था, सॉरी मैट में था। तो मैट फाउंडेशन और वो थोड़ी स्टिकी सी ऑयली सी वो जो होती है ना स्टिक्स, हमारी कैरलॉन की ही थी, मैं कैरलॉन की ही यूज़ करती हूँ। तो वो मिक्स करके हम लगाए ना तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ब्लेंडर हमारा जो वेट होता है वो हमें रगड़ना नहीं है और ना वो एकदम घसीट के लगाना है। वो एकदम ऐसे लगाए कि जैसे हवा में उड़ रहा हो, लेकिन करे इतनी अच्छी बेस बन जाती है। भले आप अच्छे ब्रांड ना भी लगाएं, लोकल ब्रांड से भी, लेकिन बेस अच्छी बन जाए ना तो वो स्टक हो जाती है एक जगह पे और बहुत अच्छी देर तक आती है। फिर उसके बाद मैंने इनको लूज़ पाउडर लगाया था एमिली का, लेकिन वो हमने थोड़ा डल शेड में यानी 2 नंबर में, क्योंकि ऑलरेडी हम वाइट्स यानी फेयर टोन में हम अपनी लगा चुके थे वो बेसिस वगैरह। तो फिर हम थोड़ा डल टोन में हम अपना वो लगाएंगे वो लूज़ पाउडर, ठीक है। तो जो लूज़ पाउडर मैंने लगाया था वो एमिली का 2 नंबर थोड़ा डल में लगाया था। फिर उसके बाद मैंने ड्राई पैनकेक है कैरलॉन वालों का, वो भी मैंने F1 लगाया था, क्योंकि जो थोड़ा डल कॉम्प्लेक्शन होते हैं और डे का टाइम होता है तो हमें F1, और F1 जो है वाइट टोन में नहीं आता, वो येलोइश में आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको लगा के। फिर उसके हमने थोड़ा ड्राई होने का वेट किया, क्योंकि हम ब्रश से भी लगा सकते, लेकिन मैंने बस स्पंज से ही लगा के और ब्लेंडर से ही उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं वेट करना चाहिए कि बस वो हो जाए, ड्राई हो जाएगा तो एकदम पैची पैची होकर चिपक जाएगा, पैचेस बन जाएंगे। फिर उसके बाद वो लगा के फिर दोबारा मैंने वही 2 नंबर एमिली का लूज़ पाउडर मैंने दोबारा इनको ऊपर से लगाया ना, एकदम इनकी बेस एकदम लॉक हो गई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सही है। फिर उसके बाद हमने ब्राउन शेड लेके इनकी आईब्रोज़ बनाई। आईब्रोज़ जो है ब्राउन शेड से ही बनाते हैं, क्योंकि ब्लैक से तो एकदम हार्श लुक आता है। और जो अच्छा वो जो लूज़ पाउडर था वो भर भर के आपको लगाना है, सही है, ताकि वो एकदम अच्छे से एकदम बेस को लॉक कर ले। तो ये मैंने ब्राउन से इनकी आईब्रोज़ बनाई। आईब्रोज़ बना के फिर वाइट जो है जेल लाइनर, वाइट केक लाइनर वो लगाया मैंने। लेकिन देखिए इससे इतना अच्छा, लेकिन आप लोग चाहें तो देखिए बोलते हैं तो स्टिक से भी अंडर आईब्रोज़ बना लिया करें, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी उस पर एक्सपीरियंस नहीं किया है। क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि स्टिक जो होती है ऑयली होती है, और किसी की स्किन ऑयली है या ड्राई है, लेकिन ये गर्मियों का सीज़न है तो ये अंडर आईब्रोज़ के में भी निकल भी जाए स्टिक, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको नहीं बोलती। मैंने तो वो मैट फाउंडेशन है वो आप ब्रश से अच्छे से करके वो लगा लिया करें, उससे बहुत अच्छा आता है शेड। स्टिक का मैं करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि हाँ है या नहीं, सही है। वो लगा के फिर क्रिस्टाइन का था एक पेंट, आपने देखा होगा, अभी मैंने दिखाया भी था। पेंट शेड है वाइट गोल्ड में, उसको वाइट पेंट ही बोलते हैं क्रिस्टाइन का, आइस का पेंट, वो मैंने लगाया था। बहुत अच्छा सा शेड आता है, वो वाइट स्टोन में था, वाइट गोल्ड में था। तो ये मैं लाई थी और ये भी बहुत ही अच्छा है, ये लिक्विड है। ये भी शॉप से लेके आई थी, उन्होंने बोला था एक दफ़ा आप देख लें, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम मैं वो अप्लाई करी थी, हाँ उसका रिज़ल्ट अच्छा था। तो ये भी अच्छा है, नाम शाइन सा है ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है, फिर मैं आप बोलेंगे तो आपको बता दूँगी। वो मैंने अंडर आईब्रोज़ के लगाया। उसके बाद फिर मैंने एक
वाइट गोल्ड शेड था इंटरफेरेंस में, वो पूरी आईब्रोज़ पे मैंने लगा लिया, सॉरी पूरे आई बॉल पे मैंने लगा लिया। सही है, यानी एक आईब्रोज़ बना के बाद फिर पूरा वाइट गोल्ड, और हमेशा आईज़ पे आप पूरा वाइट इंटरफेरेंस लगा लिया करें पर्ल शेड वाइट में या वाइट गोल्ड में। उसके बाद कोई और आप मेकअप कर लें तो बहुत इन्हेंस हो गया है। ख़ास तौर पे जब आप लोग चंक्स लगाएं या वो कोई यानी 3D पिगमेंट लगाते हैं ना, इसके ऊपर नीचे से वाइट, इसके बहुत अच्छा से इन्हेंस होके आता है। आप कभी आप करके देखिएगा। और फिर इनके साइड कॉर्नर्स पे मैंने ब्लू शेड दिया था, ब्लू लगा के फिर उसके बाद लाइट ब्राउन और ब्राउन और ब्लैक मिक्स किया। फिर उसके बाद ऊपर से दोबारा मैंने ब्लू शेड लगा के और आइज़ की कॉर्नर्स बनाए, यानी पहले ब्लू फिर ब्राउन ब्लैक और फिर ऊपर से दोबारा ब्लू। सही है, वो लगा के फिर मैंने अच्छी सी मिक्स करने के बाद फिर इनको पिगमेंट लगानी थी 3D, वो भी मैंने वाइट गोल्ड में लगानी। पहले मैंने इनको ग्लू लगाई आइज़ पे, वो ग्लू लगा के और थोड़ी देर जब तक ड्राई हो तब तक फिर मैंने इनके आइज़ के कॉर्नर्स बनाए थे। फिर उस पर दोबारा मैंने वाइट गोल्ड यानी था ये सन गोल्ड या वाइट गोल्ड बोलें वो, और दूसरा भी एक वाइट गोल्ड था। 2 वाइट गोल्ड थे, एक यानी थोड़ा 3D में था और एक जस्ट वाइट गोल्ड था। वो दोनों मिक्स करके मैंने इनके आइज़ पे लगाए थे। और एक लाइट ब्लूइश सा शेड था, वो भी 3D पिगमेंट में था, वो भी मैंने इनके आइज़ पे लगाया था। और पूरे आइज़ मेकअप कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इन पे चंक्स लगाए थे, वो भी वाइट गोल्ड में ही थे। ठीक है, चंक्स लगा के फिर मैंने को वो तो लास्ट में लगाए थे चंक्स। और बॉब का मस्कारा लगाया था, बहुत अच्छा है, ये वाटरप्रूफ भी है और डिशेस का एक खुल के लुक आता है। और फिर अंडर आइज़ के नीचे मैंने फिर पहले आइज़ के अंदर मैंने वाइट काजल लगाया था इनको। फिर उसके बाद मैंने अंडर आइज़ ब्लैकिश और ब्लैक की एक लाइन दी थी मैंने, वो लगा के फिर इनको लाइट ब्राउन और पिंक से मैंने स्मर्च कर दिया। ठीक है, अंडर आइज़ के। और मेरी बहनें कुछ ऐसे कमेंट्स करती हैं, वीडियोस भी पूरी देखती हैं फिर भी कमेंट्स करती हैं, तो आप मेरी मेहनत देखा करें। इतना टाइम निकाल के फिर इनको एडिट करके बनाना, बहुत टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके बाद फिर हमने इनको को बना के पूरा आइज़ का। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें, पूरी वीडियोस देखा करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मैंने क्रिस्टाइन की पैलेट से लेके इनको पहले एक छोटा सा ब्रश लगा के, छोटू से ब्रश से मैंने इनको कंटूर किया। फिर वो बड़े से ब्रश से मैंने इनको ब्लेंड किया, ब्लेंड करके फिर इनको हमने ब्लश ऑन लगाया। ब्लश ऑन भी ना 2 मिक्स करके मैंने कलर लगाए थे, एक एकदम लाइट बेबी सा और एक थोड़ा पिंकी सा। 2 मिक्स करके शेड लगाया ना तो बहुत अच्छा सा एक शेड निकल के आता है। ये ट्रिक्स और हैक्स करके ही सारा काम होता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है बस वही चीज़ हमें नहीं अप्लाई करनी होती, कुछ हमें अपनी ट्रिक्स और हैक्स भी करने होते हैं। हर पार्लर में यही होता है। फिर इसके बाद मैंने इनको हाईलाइट किया। ये हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइट एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंकिश सा है ये। तो ये शीज़ वालों का है, शेड नंबर मुझे नहीं पता इसका क्योंकि वो मिट गया है, मुझे याद नहीं है। वो लगाया और फिर उसके बाद मैंने इनके नोज़ की कंटूरिंग की, वही सेम उससे क्रिस्टाइन की पैलेट से। पैलेट का नंबर मुझे याद नहीं है। वो क्रिस्टाइन की पैलेट से छोटू से ब्रश से हमने इनकी नोज़ को कंटूर किया। उसके बाद फिर वो लाइट पिंकिश सा जो मैंने बताया था उसी से हमने हाईलाइट करके फिर दोबारा ये इंग्लोड का ये वाइट टोन में है, तो ये वाला वाइट टोन में ये मैंने चीक्स पे, लिप्स पे, चिन पे और नोज़ पे अच्छे से भर भर के लगाया। लेकिन भर भर के जो लगाना है ना वो हमें लिप्स पे लगाना है। लिप्स पे आप लगाएं ना ज़्यादा करके हाईलाइट, फिर उसके बाद आप लिप्स पे लिपस्टिक लगाएं, इतना अच्छा एक तो एकदम परमानेंट हो के लिप्स निकलते हैं। फिर उस पर आप अच्छे से शेड बना लें और पूरा आइज़ का शेप बहुत अच्छा निकल के आता है। फिर उसके बाद ना सॉरी आइज़ का नहीं, लिप्स का बहुत अच्छे से शेड भी वो जो हम लगाते हैं वो एकदम परमानेंट हो के शो होता है शेड भी, लेकिन लिप्स का शेड भी शेप भी बहुत अच्छा बन जाता है। सही है, ये मैंने इनको फिर लेशेस लगाई। लेशेस लगा के फिर ये देखें, ये डार्क ब्राउन सा टाइप का था, भी क्यूट की थी लिपस्टिक ये। लेकिन कभी भी लिप्स का आप लोग शेड बनाए ना तो अगर लें तो कोई भी लिपस्टिक ना मैट में मत लीजिएगा,
मैट से ज़्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक होती है ना, वो उससे शेड बहुत अच्छा आपका शेप उसका बन जाएगा लिप्स का, क्योंकि ब्रश से बनाने में ज़्यादा सफाई भी आती है और अच्छा एकदम शेप बन जाता है लिप्स का, क्योंकि वो ग्लॉसी ग्लॉसी होती है, मैं जल्दी से आसानी से अप्लाई हो जाती है। वो लगा के फिर इसके ऊपर मैंने इनको डार्क ब्राउन लगा के फिर एक एकदम लाइट, बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राउनिश सा शेड था, वो लगाया इनके, तो बहुत अच्छे वो लिप्स का शेड आया। उसके बाद फिर एक लूज़ पिगमेंट में था हाइलाइटर, इसको आप हाइलाइटर भी बोल सकते हैं, ब्लश ऑन भी बोल सकते हैं, वो मैंने लगाया इनके नोज़ पे, चीक्स पे। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, ये पाउडर फॉर्म में है लूज़ पिगमेंट, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये एकदम लाइट पिंकिश और पर्पलिश से शेड का फ़ील होता है। आप कभी पिंक फ़ील होगा, कभी लाइट एकदम डार्क पर्पल नहीं, लाइट पर्पल सा फ़ील होता है। ये चीक्स पे लगाएं तो बहुत अच्छा लुक लगता है, स्पेशली नाइट में तो बहुत ही ज़्यादा। और मुझे वैसे ही हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बस कहती हूँ नो मेकअप लुक हो, आप बस हाइलाइटर हो, बस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेकअप हमारा कंप्लीट करके फिर मैंने इनके आइज़ पे चंक्स लगाए थे, जो मैंने आपको बताए थे, चंक्स भी लगाए थे और लाइट ब्लूइश सा 3D पिगमेंट वाला शेड भी लगाया था। फिर इनके मैंने हेयर स्टाइल बनाए, क्रिम्पिंग की, फिर कर्ल किए। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम हेयर स्टाइल की भी वीडियोस बनाएंगे। और ये इनका लास्ट में लुक निकल के आया था। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे सही कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लुक और कैसा लगा हमारा मेकअप। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।